वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सिंगुलर एंड प्लूरल बताया था जो क्लास 2 स्टूडेंट्स के लिए था। उनके इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में सिंगुलर और प्लूरल जितना बताया जाता है छोटे बच्चों के हिसाब से उतना मैंने पढ़ाया था। तो कुछ रूल्स भी मैंने बताए थे। वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए, लेकिन मैंने कुछ रूल्स जो क्लास 2 के बच्चों के हिसाब से जानने ज़रूरी थे, बस मैंने कुछ उतने ही रूल्स यहाँ पे बताए हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और आज हम इन्हीं सिंगुलर और प्लूरल की कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर करते हैं, पहले हम कुछ उस रूल्स को वापस से रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट रूल था बाय पुटिंग एस टू द वर्ड्स। तो जो भी वर्ड्स हैं सिंगुलर तो प्लूरल बनाने के लिए सिंपली उनमें एस ऐड कर देने से जो वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। सिंगुलर मतलब वन, कोई सिंगल चीज, और प्लूरल मतलब मेनी, एक से ज्यादा। तो सेकेंड रूल, वर्ड्स एंडिंग विथ CH, SH, S, double S, X, O add ES। मतलब कोई वर्ड अगर एंड होता है, उसके लास्ट में CH आता हो, SH आता हो, SS आता हो, S, X या O आता है, तो हम सिंपली ऐड करेंगे ES उन वर्ड्स में। देन थर्ड, वर्ड एंडिंग Y। अगर कोई वर्ड्स एंड होता है Y से, तो अगर उस Y के पहले कॉन्सोनेंट आता है तो Y रिप्लेस हो जाता है IES से। एंड अगर उस Y के पहले वर्ड एंडिंग होता है Y से, अगर उससे पहले वॉवेल आता है तो सिंपली उस वर्ड के साथ S ऐड हो जाता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, एज इट इज Y होता है। देन नेक्स्ट, वर्ड्स एंडिंग विथ F और FE, देन रिप्लेस F और FE विथ VES। तो अगर कोई वर्ड जिसके लास्ट में F या FE आता है तो F या FE को हटाकर वहां पर VES लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। उसी तरीके से मैंने अभी यहाँ पे सेकेंड रूल में बताया था, वर्ड्स एंडिंग विथ, उसमें O था, देन ऐड ES। तो अगर वर्ड्स एंडिंग विथ O ऐड ES, तो जब कोई वर्ड एंड करता है O से तो उसमें ES लगाना है। लेकिन अगर उस वर्ड के पहले O के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तब हम ऐड करेंगे ES। तो ये एक्सेप्शन था कि यहाँ पर मैंने इस O के बारे में बताया है कि ऐड ES करेंगे, लेकिन वर्ड्स एंडिंग विथ O ऐड ES कब? व्हेन O के बिफोर कॉन्सोनेंट, व्हेन O के बिफोर कॉन्सोनेंट हो, तब वहां पे ES ऐड करेंगे। कुछ वर्ड्स जैसे राइस, ब्रेड, वाटर, एयर, हेयर डोंट हैव प्लूरल्स, मतलब वो एज अपने प्लूरल में भी एज इट इज लिखे जाते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट ही होते हैं, इनमें से कोई रूल्स फॉलो नहीं करते हैं।
उनमें अलग तरह से चेंज करके हम वर्ड को कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड हम चेंज करके बनाते हैं। और उसमें उन वर्ड्स में एंडिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है, मिडिल में चेंजेस होते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, अभी हम यहाँ पे देखेंगे। और समटाइम्स डबल ओ वाले वर्ड्स आते हैं, डबल ओ, तो उन वर्ड्स को हम चेंज करके डबल ई में चेंज करते हैं। तो उनके बारे में भी हम अभी उन वर्ड्स को हम देखते हैं। तो अब करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज बनाई है जिसमें हमें सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें चेंज करना है प्लूरल में। तो बस इन्हीं कुछ रूल्स को हमें याद रखना है और यहाँ पर हमें इनका प्लूरल बनाना है। ऑरेंज, तो ऑरेंज का क्या होगा? ऑरेंजेस। एप्पल, एप्पल्स। प्लेट, प्लेट्स। तो यहाँ सिंपली हमें एस ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे एफ, एफ ई वाई, सी एच, एस एच, एक्स एस, एक्स ओ, नथिंग उस तरीके की कोई चीज़ आई है। तो यहाँ इन वर्ड्स में सिंपली एस ऐड करके इन्हें हम प्लूरल में चेंज करेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट है बुश। अभी जो मैंने रूल बताया था उसके हिसाब से यहाँ पर एस एच आ गया। नेक्स्ट वर्ड है वॉच। एस एस, एस एच आ गया, सी एच आ गया। कोच, सी एच आ गया। ब्रश, एस एच आ गया। बॉक्स, एक्स आ गया। तो हमारे सेकेंड रूल के हिसाब से इनमें से कोई भी वर्ड के एंड में आता है तो ऐड करेंगे ई एस। तो इन सब वर्ड्स के बाद हमें ई एस लगाना है और हमें वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्ड्स हो जाएंगे। बुशेस, वॉचेस, कोचेस, ब्रशेस, बॉक्सेस। तो अगेन यहाँ पर बस, बस। तो बस के लास्ट में एस, पीच, वर्ड एंडिंग हो रहा सी एच। मैंगो, मैंगो, वर्ड एंड हो रहा है ओ से। तो अभी मैंने बताया कि वर्ड अगर एंड होगा ओ से तो उसमें ई एस का यूज होगा। लेकिन अभी मैंने ये भी बताया उसके बाद लास्ट में कि उस ओ के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तभी हम उसे ई एस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे चर्च, तो लास्ट में सी एच आ गया। टॉर्च, सी एच। मैच, सी एच। तो हमारा जो सेकेंड वाला रूल हमने बताया था वो फॉलो होगा यहाँ पे। सो हमने चेंज कर दिया इन सबको ई एस ऐड करके प्लूरल में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं सब एंड हो रहे हैं वाई से। यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं सब एंड हो रहे हैं वाई से। फ्लाई, पोनी, डेजी, चेरी, पपी, बेरी, स्पाई, स्टोरी, फेरी, बेबी। तो अभी मैंने बोला कि अगर कोई वर्ड एंड होता है वाई से और अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो
y को रिप्लेस करके हम IES ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्लाई में y के पहले L है, पोनी में y के पहले N है, डेजी में y के पहले S, चेरी में एंड बेरी में R है y के पहले, पॉपी में P है y के पहले, स्पाई में भी P है, स्टोरी में R है, फेरी में R है, बेबी में B है। तो हमें सिंपली y को रिप्लेस करके IES ऐड कर देना है। सो हमने सिंपली y को रिप्लेस किया और IES ऐड कर दिया। फ्लाई का फ्लाइज, पोनी का पोनीज, डेजी का डेजीज, चेरी का चेरीज, पपी का पपीज, बेरी का बेरीज, स्पाई का स्पाइस, स्टोरी का स्टोरीज, फेरी का फेरीज एंड बेबी का बेबीज। नेक्स्ट हमारे पास और भी वर्ड्स हैं जैसे लेडी, की, टॉय, बॉय। तो लेडी में y के पहले D है, मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो इसे भी चेंज करके IES y को रिप्लेस करके लिखेंगे। और की और टॉय और बॉय में y के पहले वोवेल आता है, E और O। तो जब कॉन्सोनेंट आएगा तो y को रिप्लेस करके IES ऐड करते हैं, और अगर वोवेल आता है पहले y के तो वर्ड एज इट इज रहेगा, बस हमें s ऐड कर देना है और वर्ड प्लूरल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने वर्ड को चेंज कर लिया है, प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया है। तो लेडी का लेडीज हो गया, की का कीज, टॉय का टॉयज, बॉय का बॉयज। अब नेक्स्ट हमारे वर्ड्स जो हैं वो है लोफ, लीफ, thief, shelf, half, calf, wolf, wife। यहाँ तक लास्ट में वर्ड एंड हो रहे हैं F से, और वाइफ, नाइफ, लाइफ में वर्ड के लास्ट एंड हो रहा है FE से। तो हमारे रूल के हिसाब से अगर कोई वर्ड एंड करता है F से या FE से, तो F और FE को रिप्लेस करके वहां पर VES ऐड कर देंगे। तो चलिए इन सब वर्ड्स को चेंज करते हैं। तो हमने वर्ड को चेंज कर दिया है, लोफ का लोफ्स, लीफ का लीव्स, थीफ का थीव्स, शेल्फ का शेल्फ्स, काफ का काफ्स, हाफ का हाफ्स, वोल्फ का वोल्फ्स, वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लाइफ का लाइव्स। अब हमने यहाँ पर दो वर्ड और रखा है, टोमेटो एंड पोटैटो। तो ये देखिए टोमेटो लास्ट में O आया है और O के पहले T आया है। T एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे ES। सो इस तरीके से पोटैटोज में हमने ES लगाकर और टोमेटोज में ES लगाकर उसे प्लूरल में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ वर्ड लिखा है मैंगो। तो हमने शायद मैंगो पहले भी डिस्कस कर लिया है। O से शुरू होता एंड होता है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ES ऐड करेंगे। अब कुछ ऐसे भी ने बताया ना, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, नाउन होते हैं। ये जो हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये नाउन वर्ड्स में लगते हैं। नाउन जो नाउन होते हैं उन वर्ड्स को हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो जिनके एंड में EN, ES इस टाइप से, या उनके मिडिल में
चेंज करके मेनली अगर डबल ओ है तो वो डबल ई में चेंज हो जाता है, किसी में REN, किसी में EN, या किसी में बीच में ई लगकर। इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि लास्ट में ही वो चेंज हो जाते हैं प्लूरल में। ये जो रूल्स अभी बताया, इन रूल्स को वो फॉलो नहीं करते, वो अपना ही प्लूरल में डिफरेंट वर्ड्स बना के वर्ड्स में चेंज करके प्लूरल में चेंज होते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, तो चलिए देखते हैं। चाइल्ड, तो चाइल्ड, अब इसमें हम चाइल्ड का चाइल्ड्स तो नहीं बोलते क्योंकि ये कोई रूल फॉलो तो करेगा नहीं, लेकिन दो कोई रूल फॉलो नहीं करते उसमें सिंपली हम एस ऐड कर देते हैं। लेकिन चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। मैन, मैन, मैन में ए हटाकर ई कर देंगे, मैन का प्लूरल मेन होता है। वुमेन, वुमेन में ए हटा के ई कर देंगे, वुमेन हो जाएगा वुमैन से। माउस, अब सिंपली यहाँ माउस लिखा है, कोई और यहाँ पे नहीं है और ना कोई रूल लग रहा है ना कुछ है, बस सिंपली माउस का माइस हो जाएगा। इसी तरीके से ये वर्ड्स अपने आप में चेंजेस करके प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। जैसे गूज, डबल ओ तो डबल ओ को डबल ई। गीज, विंडो, ये सिंपल सा वर्ड है विंडो, कोई रूल फॉलो नहीं करता है, तो विंडो का हो जाएगा विंडोज, बस और कुछ भी नहीं। सो ये हमने नाउन्स को चेंज कर लिया प्लूरल फॉर्म में। ये सब नाउन होते हैं। तो चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन, माउस का माइस, गूस का गीस, विंडो का विंडोज। सिंपली एस ऐड करके यहाँ पर हम प्लूरल में फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है 10 डैश टुक पार्ट इन द क्विज, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में वर्ड है चाइल्ड। तो अब हमें चाइल्ड का प्लूरल लिखना है। हमने अभी ऊपर पढ़ा चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द क्विज। सेकेंड, द डैश हैज लेड 5 डैश। यहाँ वर्ड दिया हुआ है हेन और एग, तो यहाँ पर हो जाएगा द हेन। यहाँ पहले ही बोला सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से जो सुटेबल हो वो यहाँ पर हमें यूज करना है। तो द हेन होगा, द हेन हैज लेड 5, तो ये प्लूरल है 5, मोर देन 1। तो यहाँ सेकेंड वर्ड है एग, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली हमें लिखना है यहाँ पे eggs. The hen has laid 5 eggs. Third is I go to drawing and painting dash 4 dash in a week. First word है class, second word है day. I go to drawing and painting. तो drawing and painting मतलब more than 1 class जाते हैं, तो ये हो गया प्लूरल। तो हमें अब यहाँ पे क्लास का प्लूरल लिखना है। क्लास के लास्ट में 2 एस है, मतलब डबल एस है, और हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ड अगर एंड करता है डबल एस से तो उसके साथ हमें ई एस ऐड करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लासेस, ई एस। आई गो टू ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लासेस, फॉर क्लासेस, फॉर डे है तो लास्ट एंड कर रहा है वाई से, बट उससे पहले वॉवेल है तो सिंपली एस ऐड कर देंगे। अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट होता तो आई ई एस ऐड करते।
तो यहाँ इससे पहले वॉवेल है तो सिंपली डे में एस ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 मोर देन 1 है तो यहाँ पे डेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आई गो टू पेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लासेस 4 days in a week. नेक्स्ट, बिग डैश आर वेरी क्राउडेड। तो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है सिटी, जो हमें यहाँ फिल करना है। तो सिटी का प्लूरल, अब सिटी का प्लूरल लिखना है, ये हमें कैसे पता चला? इस वर्ड में सिंगुलर सिटी भी लिख सकते थे, इससे पता चला क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है, और आर हेल्पिंग वर्ब का हम यूज इज लगा होता तो हमें समझ में आ जाता कि सिंगुलर वर्ड जो है वहाँ सिंगुलर यूज हुआ है, लेकिन आर लगा हुआ है और आर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ प्लूरल वर्ड्स के साथ ही, नाउन के साथ ही यूज होता है। तो इसलिए ऐसे हमें प्लूरल में चेंज करना होगा। वर्ड एंड हो रहा है वाई से और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बिग सिटीज आर वेरी क्राउडेड। तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स ये सब भी देख के पता करना है कि वहाँ हमें प्लूरल लगाना है, सिंगुलर लगाना है, प्लूरल लगाना है। तो डैश आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग डैश, तो फर्स्ट दिया है यहाँ पे कैट और सेकेंड फिलअप के लिए दिया हुआ है हमें वर्ड माउस। तो डैश आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, अब आर लिखा हुआ तो इसका मतलब जिससे पहले वर्ड होगा वो प्लूरल में होगा। तो यहाँ कैट दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा कैट्स। कैट्स आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग माउस, तो माउस की जगह हम चेंज करेंगे ईटिंग माइस। आई हैव लॉन्ग हेयर, तो अभी मैंने बताया था हेयर, एयर, वाटर, राइस, ब्रेड, इस तरीके के कुछ वर्ड होते हैं। इवन शिप, डियर, DEER वाला डियर, ये सब वर्ड भी जो होते हैं वर्ड्स लाइक एयर, हेयर, शिप, डियर, फिश, योक, वीट, सीरीज, स्पीसीज, ये एज इट इज रहते हैं, मतलब सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, हेयर, राइस, वाटर, ब्रेड, ये। तो यहाँ पर हेयर वर्ड आ गया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई हैव लॉन्ग हेयर, हेयर्स नहीं होता है, आई हैव लॉन्ग हेयर। उसी तरीके से कुछ वर्ड होते हैं जिनमें ऑलरेडी एस ऐड होता है, तो ऑलरेडी एस ऐड होता है, वो एज अ प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एज इट इज लिखे जाते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स, सीजर को कभी सीजर नहीं बोलते, सीजर्स हमेशा एस लगा हुआ होता है। स्पीसीज, स्पीसीज SP के साथ एस, जो लास्ट में एस ऐड ही रहेगा। सीरीज, SERIES, सीरीज, तो वो सिंगुलर फॉर्म में भी वही होगा और प्लूरल में भी वही होगा। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपना सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में एज इट इज रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।